डियर यूजर, पिछली वीडियो में हमने HTML iframe के बारे में जाना था और आज की इस वीडियो में हम HTML फार्म के बारे में जानेंगे। तो आपको बता दें कि HTML पेज में यूजर से कोई जानकारी लेने के लिए फार्म टैग का इस्तेमाल किया जाता है। फार्म टैग में जो जानकारी डाली जाती है वो सब फार्म सबमिट होने पर सर्वर को भेजी जाती है। फार्म टैग का खास काम इनपुट फील्ड्स के समूह डाटा को एक साथ सर्वर पर भेजना है। अब चलिए कुछ फार्म टैग का इस्तेमाल करके HTML में हम देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेंगे। तो न्यू फाइल पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं farm.html और यहाँ पर इंटर प्रेस कर देते हैं। इंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर हमने iframe के बारे में पहले जो पढ़ा था इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। अभी आपके सामने farm.html नाम की एक फाइल है और इसको हम क्या करते हैं, एक्सप्लोरर से हाइड कर देते हैं। यहाँ पर HTML5 का जो बॉयलर प्लेट होता है यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर अभी हमारा जो HTML का बॉयलर प्लेट है आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट की जगह पर यहाँ पर लिखेंगे HTML फार्म टैग। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉडी के अंदर हमें HTML फार्म टैग जो भी होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक H1 टैग ले लेते हैं और H1 टैग के अंदर हम लिख देंगे HTML फार्म। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइव प्रीव्यू कर लेते हैं। लाइव प्रीव्यू करने के लिए यहाँ पर शो प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर HTML फार्म का एक H1 टैग आ चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर एक लेबल ले लेते हैं, क्योंकि HTML फार्म बनाने के लिए सबसे पहले हम यूजर नेम लिखेंगे। तो यूजर नेम लिखने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेबल। तो लेबल के लिए हम लेबल टैग का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं और लेबल में हम लिख देते हैं यूजर नेम, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्म में यूजर इनपुट लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यूजर नेम। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक कोलन लगा देते हैं। कोलन लगाने के बाद एक काम करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले HTML फार्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक फार्म टैग यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम फार्म टैग ले लेते हैं और एक्शन वाला जो पार्ट है हम इसको हटा देते हैं और केवल हम फार्म टैग लेंगे और इसको हम न्यू लाइन में कर देंगे और इसके अंदर हमने जो लेबल कॉपी किया है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अभी हमने क्या किया, यहाँ पर एक लेबल लिया और लेबल को एक नेम दिया है यूजर नेम, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब लेबल में हम क्या करेंगे, एक इनपुट टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो इनपुट टैग क्या होता है, यूजर से इनपुट लेता है, तो हम इनपुट टैग का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हम इनपुट टैग लिख देते हैं। तो यहाँ पर इनपुट टैग कुछ इस तरह लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माय यूजर नेम, क्योंकि हम यूजर नेम ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक नेम लिखेंगे, नेम, और उसके बाद डबल कोट के अंदर लिखेंगे माय यूजर नेम, क्योंकि हम इसके अंदर हम यूजर नेम इनपुट में ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माय यूजर नेम। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्लेस होल्डर बनाएंगे। प्लेस होल्डर का काम क्या होता है, तो प्लेस होल्डर में आप जो भी लिखेंगे ये जो आपको फार्म दिख रहा है इसके अंदर शो करेगा। हम यहाँ पर एक प्लेस होल्डर ले लेते हैं। प्लेस होल्डर लेने के बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं इंटर यूजर नेम और उसके बाद हम यहाँ पर 3 डॉट लगा देते हैं। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक लेबल लिया, लेबल में हम लिखा यूजर नेम, तो यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद हमने एक इनपुट टैग लिया और इनपुट टैग में हमने टेस्ट लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने टेस्ट लिया है। टेस्ट में हमने क्या किया है, एक नेम दिया है माय यूजर नेम और उसके बाद हमने एक प्लेस होल्डर दिया इंटर यूजर नेम, जो कि यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और इनपुट टैग बनाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, इस पर पासवर्ड के लिए इनपुट टैग बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम ऊपर वाले को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यूजर नेम की जगह पर हम इस बार हम यहाँ पर पासवर्ड लिखेंगे और यहाँ पर इनपुट टाइम में हम क्या करेंगे, इसको हम भी पासवर्ड लिखेंगे, क्योंकि इस बार हम यहाँ पर पासवर्ड इनपुट लेना चाहते हैं। और यूजर नेम की जगह हम यहाँ पर लिख देते हैं माय पासवर्ड और प्लेस होल्डर में भी हम क्या कर देंगे, इंटर योर पासवर्ड या इंटर पासवर्ड यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इंटर पासवर्ड। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक यूजर नेम का लेबल लिया, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड का लेबल लिया और यहाँ पर हमने इनपुट में लिया पासवर्ड। ऐसे ही हम HTML फार्म में एक और इनपुट टैग लेंगे और इस बार इनपुट टैग में हम क्या करेंगे, इनपुट टैग में हम टेस्ट की जगह पर हम क्या लेंगे, इस बार हम लेंगे सबमिट फार्म। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सबमिट। तो यहाँ पर देखिए सबमिट आ चुका है, पर लेकिन अगर हम इसे वैल्यू देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं। तो वैल्यू अब जैसे ही मैंने लिखा तो आप देखेंगे यहाँ पर सबमिट वाला जो ऑप्शन था हट चुका है। तो वैल्यू में हम यहाँ पर लिख देंगे लॉगिन।
तो अभी हमने यहाँ पर वैल्यू में जो भी दिया तो यहाँ पर लॉगिन लिखकर आ चुका। तो इस तरह से आप HTML में HTML फॉर्म जो है बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फॉर्म में एक और चीज़ होती है, यहाँ पर दो मेथड होते हैं, एक मेथड होता है गेट, दूसरा होता है पोस्ट। तो हम मेथड को क्या करेंगे, यहाँ पर हम गेट और पोस्ट दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो हम पोस्ट कर देंगे। पोस्ट वाला जो मेथड होता है ये सिक्योर माना जाता है, और गेट वाला जो मेथड होता है वो डिफ़ॉल्ट HTML में होता है। उसके बाद हम HTML में कुछ और इनपुट टैग के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक और टैग ले लेते हैं और H1, और इसके अंदर लिख देते हैं इनपुट टैग। और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे रेडियो बटन का। रेडियो बटन क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक लेबल ले लेते हैं। तो लेबल यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद H1 के नीचे हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर पासवर्ड की जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं मेल। और मेल लिखने के बाद हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे, और नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनपुट टैग लेंगे, और इनपुट टैग में इस बार हम टेस्ट की जगह पर हम यहाँ पर लेंगे रेडियो। तो हम यहाँ पर रेडियो लिख देते हैं। तो देखिए रेडियो लिखते ही यहाँ पर ऑप्शन शो होने लगा। तो रेडियो बटन का यही काम होता है, यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए देता है। रेडियो बटन का अगर कोई नाम आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे नेम, और नाम में जो भी आप देना चाहते हैं आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर रेडियो ऑप्शन है तो हम लिख देते हैं रेडियो। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन लिख देते हैं रेडियो ऑप्शन। ये रेडियो ऑप्शन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक वैल्यू देंगे। तो वैल्यू हम दे सकते हैं कुछ भी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑप्शन 1। अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद सेम पेस्ट कर देते हैं, और इस बार मेल की जगह पर हम यहाँ पर फीमेल लिख देते हैं, क्योंकि दो ऑप्शन होते हैं रेडियो ऑप्शन में, आपको पता ही होगा सिलेक्ट करने के लिए दो या दो से अधिक होंगे। तो यहाँ पर हमने रेडियो लिखा हुआ है, यहाँ पर रेडियो ऑप्शन लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन 1 की जगह पर हम ऑप्शन 2 कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर मेल आ चुका है और यहाँ पर फीमेल आ चुका है। आप इनमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया, और यहाँ पर क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया। अभी आप देखेंगे ये सिलेक्ट कैसे बारी बारी से हो रहा है। यहाँ पर आपने जो नेम दिया है इसकी वजह से हो रहा है। अगर इस नेम को आप अलग अलग कर देंगे, जैसे यहाँ पर हमने रेडियो ऑप्शन लिखा हुआ है और यहाँ पर भी रेडियो ऑप्शन लिखा हुआ है, अगर हम रेडियो ऑप्शन यहाँ पर 1 कर देते हैं तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो है दोनों ऑप्शन सेलेक्ट होंगे। यहाँ पर एक सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर 2 सेलेक्ट किया, तो अभी दोनों ऑप्शन सेलेक्ट होने लगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों नेम को सेम रखते हैं, जिससे यहाँ पर एक ही ऑप्शन सेलेक्ट हो, दोनों एक साथ ना हो। ऐसे ही इनपुट टैग में एक और ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है चेक बॉक्स। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में एक और इनपुट टैग लेंगे, और इस इनपुट टैग में हम यूज करने वाले हैं चेक बॉक्स का। तो यहाँ पर लिखते हैं इनपुट। इनपुट टैग में हम क्या लिखेंगे, टेस्ट की जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे चेक बॉक्स। तो यहाँ बॉक्स लिया तो आप देखेंगे यहाँ पर एक चेक बॉक्स आ चुका है, और हम इसको क्या कहते हैं, एक BR टैग यहाँ पर लगा देते हैं, जिससे अलग अलग लाइन में आए। देखे होंगे ये जो चेक बॉक्स होता है उसके आगे कुछ ना कुछ लिखा होता है, जैसे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना, उसके लिए हम चेक बॉक्स का यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक लेबल को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद इस चेक बॉक्स के जस्ट नीचे पेस्ट कर देते हैं, और फीमेल की जगह पर हम यहाँ पर लिख देते हैं टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट लिख दिया। तो अभी हम यहाँ पर टिक मार्क करेंगे तो यहाँ पर टिक मार्क हो जा रहा है। तो इस तरह से आप HTML फाइल में चेक बॉक्स का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में, और यहाँ पर हम एक और टैग ले लेते हैं H1 टैग, और इस H1 टैग के अंदर लिख देते हैं इनपुट अदर टाइप। के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनपुट टैग लिख लेते हैं। टेस्ट को हटाकर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम फाइल का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर जैसे ही हमने यहाँ पर फाइल लिखा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है एक फाइल का ऑप्शन आ चुका है। चूज फाइल पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप आपकी गैलरी में पहुंच जाते हैं। उसके बाद हम एक और इनपुट टैग लेते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं, इस बार टेस्ट की जगह पर हम टाइम लेते हैं। हम लिखेंगे टाइम, और टाइम लिखने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर एक टाइम का जो सिंबल है आ चुका है, और फाइल वाला शो हो रहा है और यहाँ पर टाइम वाला शो हो रहा है। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे टाइमिंग शो हो रहा है। AM से कर सकते हैं, PM कर सकते हैं, डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अभी हमने देखिए यहाँ पर टाइम सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से आप इनपुट टाइम में टाइम का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक और इनपुट टाइप का यूज करेंगे, और इस इनपुट टाइप को हम यहाँ पर लिखते हैं, और इनपुट टाइप में हम टेस्ट की जगह पर हम यहाँ पर लिख देंगे इस बार डेट। तो हम यहाँ पर डेट लिख देते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे
तो यहाँ पर डेट वाला जो कैलेंडर होता है यहाँ पर आपको शो होगा। तो यहाँ पर डेट वाला जो कैलेंडर है यहाँ पर आपको शो हो रहा है। और अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर करंट टाइम में कैलेंडर चल रहा है, यहाँ पर आपको शो हो रहा है। और यहाँ पर टुडे पर अगर आप क्लिक करते हैं तो इस कैलेंडर के अंदर डेट जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। हम आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में। हम उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद एक और हम इनपुट टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इनपुट और यहाँ पर टेस्ट की जगह पर इस बार हम लिखते हैं सबमिट। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सबमिट। सबमिट लिखने के बाद अब अभी आप यहाँ पर देखेंगे एक सबमिट बटन आ चुका है। अब हम इसको कोई वैल्यू देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू। तो वैल्यू लिखने के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ भी नहीं शो हो रहा है। तो आप यहाँ पर वैल्यू में आप जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेव दे देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेव। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे जो वैल्यू हमने दिया है यहाँ पर आपको बटन में आपको इनपुट टाइम में शो हो रहा होगा। ऐसे ही हम आ जाते हैं यहाँ पर ऊपर और इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर H1 में आते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं यूज करेंगे ऑप्शन टैग फॉर्म HTML में। तो ऑप्शन टैग का यूज कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर एक H1 टैग ले लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं HTML फॉर्म टैग। अब यहाँ पर इसके नीचे हम जस्ट यूज करेंगे ऑप्शन टैग का। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिलेक्ट वाला टैग जो होता है हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सिलेक्ट टैग हम यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इन सबको हटा देना है ना। उसके बाद हम सिलेक्ट वाले को एक न्यू लाइन में ब्रेक कर देंगे। और ब्रेक करने के बाद अब हम यहाँ पर ऑप्शन टैग का यूज करेंगे। तो ऑप्शन टैग का यूज आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर जो है ऑप्शन टैग जो होता है उसको लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन टैग और ऑप्शन टैग कुछ इस तरह लिखा जाता है। वैल्यू अभी हम यहाँ पर नहीं देंगे, केवल ऑप्शन टैग लेते हैं। ऑप्शन टैग यहाँ पर हमने लिख लिया है। अब क्या करेंगे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम नेक्स्ट लाइन में पेस्ट कर देते हैं। सेम हम 3-4 बार ऐसे ही करते हैं। तो अभी हमने क्या किया है, एक सिलेक्ट टैग लिया। सिलेक्ट टैग के अंदर हमने 5 ऑप्शन टैग लिए हैं। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम ऑप्शन 1 और यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑप्शन 2, लास्ट वाले में हम लिख देते हैं ऑप्शन 5। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही हमने सिलेक्ट टैग का यूज़ किया और ऑप्शन टैग का यूज़ किया तो यहाँ पर आपको ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 शो हो रहे हैं। अगर हम इसको रिफ्रेश भी करेंगे तो भी यहाँ पर ऑप्शन 1 ही शो होगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में ऑप्शन 3 सेलेक्ट रहे तो इसके लिए आप सेलेक्टेड का यूज कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेलेक्टेड। यहाँ पर हम केवल सिलेक्टेड लिख देंगे। अभी आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही मैंने सिलेक्टेड लिखा तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है। और अगर आप रिफ्रेश भी करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन 3 ही सिलेक्ट रहेगा। तो कुछ इस तरह से अगर आप कोई फॉर्म बना रहे हैं जिसमें आपको ऑप्शन देना है और आप चाहते हैं डिफ़ॉल्ट में कुछ इस तरह से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट रहे, तो इस तरह से आप HTML फॉर्म में ऑप्शन टैग का यूज कर या फिर यूज कर सकते हैं। डियर यूजर, आज आपने HTML में HTML फॉर्म के बारे में जाना और ये HTML सीरीज का लास्ट पार्ट था और हमने अभी तक HTML के फुल कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो उसे हम CS के साथ कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।